नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुँचते रहें। यह पार्ट 19 है। इससे पहले मैंने और 18 पार्ट्स बना रखे हैं पिछले ईयर के साइंस के, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सारे पार्टों को एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें, जिससे आप सभी को रेलवे संबंधी पिछले 20 वर्षों के साइंस के सारे प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे। और रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एएलपी एग्ज़ाम में तो साइंस के ही प्रश्न आते हैं मोस्टली। तो एएलपी का एग्ज़ाम जो कल से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, रबड़ की तुलना में स्टील ज़्यादा लचीली होती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है, इस कारण। फिर अगला प्रश्न है, डायनेमो की कार्य प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। फिर अगला प्रश्न है, एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रियों की जड़ता के कारण। फिर अगला प्रश्न है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अणुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आएगा। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट मेमोरी किसके समान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के। फिर अगला प्रश्न है, पायरिया की बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मसूड़े की एक बीमारी है। फिर अगला प्रश्न है, एलपीजी का प्रमुख अवयव होता है, तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। फिर अगला प्रश्न है, लोहे की कमी का परिणाम है, तो आंसर हो जाएगा एनीमिया। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है, तो आंसर हो जाएगा बड़ी आंत से। फिर अगला प्रश्न है, गैल्वनीकृत लोहे में किसकी पतली परत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता की परत पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला प्रश्न है, कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, आरआरसी कोलकाता 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, केलामाइन किसका एक अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता का एक अयस्क है। फिर अगला है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक होता है, तो आंसर हो जाएगा वृद्धि होती है। फिर अगला है, एसिड का एक आवश्यक घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन हार्मोन्स। फिर अगला प्रश्न है, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। फिर अगला है, एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर कहा जाता है। फिर अगला है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो आंसर हो जाएगा विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, कौन जनन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा जीजे मेंडल को जाना जाता है।
फिर अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। फिर अगला प्रश्न है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से लगाया जा सकता है। फिर अगला है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आम तौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जड़। फिर अगला है, कोशिका का ऊर्जा का आधार है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। फिर अगला प्रश्न है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम से। फिर अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। फिर अगला प्रश्न है, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धमनी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, दबाव का एसआई इकाई है? तो इसका आंसर होगा पास्कल। फिर अगला है, सफ़ेद व्यंग की रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ZnSO4। फिर अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर अगला है, खून है? तो आंसर हो जाएगा एक क्षारीय। फिर अगला है, बिच्छू में श्वसन अंग होता है? तो आंसर हो जाएगा बुकलांगस। फिर अगला है, हवा की गति किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीमोमीटर से मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन। फिर अगला प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो आंसर हो जाएगा 55%। फिर अगला है, सल्फर में किसमें आसानी से घुलनशील है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से घुलनशील है सल्फर। फिर अगला है, कैथोड किरणें हैं? तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोरेक्स का। फिर अगला है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है? तो आंसर हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगला है, विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। फिर अगला है, किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला है, किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन के कारण। फिर अगला है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। फिर अगला है, स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गैर वोलाटाइल स्टोरेज। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल की इकाई है। फिर अगला है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.03%। फिर अगला है, लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त समूह के लिए मिला था। फिर अगला है, टेटनस रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। फिर अगला है, न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने की थी। अगला है, कार्य करने की दर को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति कहा जाता है। अगला है, साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर अगला, बोरेक्स किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम का अयस्क है। फिर अगला, एक तत्व के परमाणु में प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। अब आरआरसी कोलकाता 2014 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जर्मन सिल्वर के घटक हैं। तो आंसर हो जाएगा तांबा, निकेल और क्रोमियम। फिर अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड का। फिर अगला प्रश्न है, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के रूप में। अगला है, एक हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। फिर अगला है, तीन प्राथमिक रंग क्या है? तो आंसर हो जाएगा नीला, हरा और लाल। फिर अगला है, गैल्वनाइजिंग मतलब के साथ लोहे को कोटिंग है। तो आंसर हो जाएगा जस्ता के साथ। फिर अगला है, नमक का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। फिर अगला प्रश्न है, तापमान किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा थर्मामीटर से। फिर अगला है, पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ठोस में ठोस के। फिर अगला है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गैस गर्म हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा संवहन के द्वारा। फिर अगला है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिन। फिर अगला है, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। फिर अगला प्रश्न, आरआरसी सिकंदराबाद 2014 में पूछे गए, बॉक्साइट किसका एक अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। फिर अगला है, मेंडेलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु भार पर। फिर अगला है, कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। फिर अगला प्रश्न है, संस्पर्श लेंसों को किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाया जाता है। फिर अगला है, किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? तो आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CH4, जिसे मेथेन कहते हैं। अगला है, हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक आबंध। फिर अगला है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रम्बोसाइट। फिर अगला है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महामारी। फिर अगला प्रश्न है, RNA का अभिप्राय है। तो आंसर हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर अगला है, सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। फिर अगला है, किसमें त्रिआबंध होता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन में, से N2 कहते हैं। अगला, तांबे का प्रतीक क्या है? तो आंसर हो जाएगा Cu। अगला है, वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गल ग्रंथि। अगला है, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य में। अगला है, रडार में किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण किसमें बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में बनते हैं। अगला, वाटर गैस का मिश्रण है। तो आंसर हो जाएगा H2+CO। अगला, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा।
फिर अगला प्रश्न, विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है, तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम से। फिर अगला है, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता हो, तो आंसर हो जाएगा किसी भी दूरी पर हो। फिर अगला है, बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा रेडियो मैपिंग। फिर अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति किसके समान होती है, तो आंसर हो जाएगा 746 वाट के। अगला है, चेचक किससे होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है, तो आंसर होगा विषाणुओं से। फिर अगला है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो आंसर होगा वायु में। फिर अगला प्रश्न है, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजिंग। अगला प्रश्न है, चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई है, तो आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न है, शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है, तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। फिर अगला प्रश्न है, रक्त दाब मापने का उपकरण है, तो आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। फिर अगला है, किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन से। फिर अगला है, जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ताप सुघट्य। फिर अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो आंसर हो जाएगा चैडविक ने। फिर अगला है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्याएं हैं, तो आंसर हो जाएगा 31। फिर अगला है, जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैट्रोफा करकास। फिर अगला है, अंडों में किस प्रोटीन को अधिकता होती है, तो आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन में। फिर अगला है, ट्रैकोमा किसकी एक रोग है, तो आंसर हो जाएगा नेत्र का। फिर अगला है, वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। फिर अगला है, हिस्टोलॉजी अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतकों का। फिर अगला है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। फिर अगला है, मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल से कम होता है। फिर अगला, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में कितने प्रतिशत के करीब जीवद्रव्य होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 45%। फिर अगला है, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा मूंगफली में। और अगला है, बैरोमीटर किसके मापने में प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो ये थे प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे द्वारा पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें, क्योंकि अब रेलवे ALP फिर RPF SI टेक्नीशियन NTPC सारे लगातार एग्ज़ाम स्टार्ट है रेलवे के। तो ये रेलवे के साइंस के प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट किए जाएंगे, तो आप लोग सारे पार्ट्स को चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।